नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव के कंटिन्यू मैं लाइव दिखा रहा हूं और ये इंडिया का शहर कलकत्ता है। कलकत्ता से वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ सारे लोग रास्ते पे उतर चुके हैं और आप जान सकते हैं कि पूरे कलकत्ता शहर में हर जगह कहीं न कहीं प्रोटेस्ट हुआ। कई लाख लोग एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर बंगाल के मंत्री जावेद अहमद खान ने भी अपना भाषण रखा और कहा है कि हम लोग पूरी ताकत के साथ वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करते हैं। और जिस तरीका से यह हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा कानून पास किया गया जो अंग्रेजों ने भी इतना काला कानून, इतना जो है भयानक कानून को नहीं लेके आया था। इससे मुल्क में बदअमनी फैलेगी, इससे मुल्क में बेरोजगारी फैलेगी, इससे मुल्क में हिंदू मुसलमान का तुष्टीकरण होगा, इससे मुल्क में पोलराइजेशन होगा। यह कानून जो लाया गया है मोदी ने, ये कहीं ना कहीं पूरे देश भर में जो मुसलमानों की मसाजिद पर है उस पर ये लोग कब्जा कर लेंगे, खानकाहों पे कब्जा कर लेंगे और कब्रिस्तानों पे कब्जा कर लेंगे, हर हालत में कब्जा करेंगे, हर जगह कब्जा करेंगे। आप जान सकते हैं कि यूपी में ईद की नमाज भी पढ़ने नहीं दिया गया। ईद की नमाज पढ़ने लोग गए थे तो उसको रोका गया। आप जान सकते हैं सोमनाथ गिल में खानका 800 साल खानका को मिसमार कर दिया, मसाजिद को मिसमार कर दिया, बुलडोजर चला दिया, इसलिए कि सोमनाथ को वाइट करने के लिए सुनहरी मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, मुसलमानों के घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। ये बात करते हैं ये बिल से गरीब मुसलमानों का फायदा होगा। ये लोग झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग पर कभी भी भरोसा मत कीजिएगा। पार्लियामेंट में बैठ करके शपथ लेकर के झूठ बोलते हैं, ये झूठों की फैक्ट्री खोल के बैठा है। तो ऐसे लोग को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। बोलिए, हम लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। हाँ, देखिए, तो पूरी दुनिया देख रही है कि हम लोगों के साथ गलत हो रहा है। हमेशा मुसलमानों का हक को छीना गया है, लेकिन आज जो हो रहा है इसके लिए आज हिंदुस्तान के मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। आज हिंदुस्तान रास्ते पे उतरना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, इंशाल्लाह उतरेंगे। जब तक जरूरत पड़ेगा तब तक उतरेंगे, उतरेंगे। आज नीतीश कुमार बहुत गलत किया मुसलमान के साथ, इंशाल्लाह वक्फ बिल वापस लेना होगा। वक्फ बिल बातिल करो, रिजेक्ट वक्फ बिल, शेम मोदी सरकार, शेम वक्फ बिल वापस लो। बोले इसको हम लोग सही दिल से इसको खारिज करते हैं। जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक ये बिल को वापस नहीं लिया जाएगा और हम लोग इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। बोलिए। छोटी सी बात है, यहाँ तमाम हजरात जो जमा हुए हैं, वी वांट माई राइट्स, वी वांट सेफ डेमोक्रेसी एंड वी वांट अमेंडमेंट बिल वक्फ रिटर्न माई सेल्फ। आप जान सकते हैं, फिर एक चीज मैं मुतनब्बे कर देना चाहता हूं मोदी सरकार को, और इस बार तो बिहार में हम लोग चिराग को भी सबक सिखाएंगे, नीतीश को भी सबक सिखाएंगे और जीताराम मांझी गया से जीत के गया था, मुसलमानों के वोट से जीत गया था। गया के मुसलमानों को होशियार होना होगा और मांझी जो एक सीट बनकर के मंत्री बना हुआ ना, उसको भी सबक सिखाना होगा। हम लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं दलित समाज को, मांझी को सपोर्ट करते हैं। आज मुसलमानों को सपोर्ट करने की बात आई तो आप बीजेपी के सपोर्ट में चले गए, वक्फ अमेंडमेंट बिल के सपोर्ट में चले गए। गया के मुसलमान आपको माफ नहीं करेगा मांझी जी, जीताराम मांझी, याद रखिए। मुसलमानों ने आपको जो है चीफ मिनिस्टर बनाया था। 100 बात की एक बात, ये व्हाइट कुर्ता लाल हो जाए पर ये अमेंडमेंट बिल नहीं मानेंगे। चाहे लाल हो जाए, पूरा चक्का जाम हो जाए इंडिया का, लेकिन ये बिल नहीं मानेंगे। ये बिल को वापस, आज एक दिन प्रोटेस्ट चला, आज एक दिन चल रहा है, ये 1 महीना सालों साल प्रोटेस्ट चलेगा। जैसे एनआरसी का टाइम में पाक सर्कस में चला था ना, अभी ये चलते रहेगा प्रोटेस्ट। ये क्या समझ गया मोदी, खाली मुसलमान के खिलाफ, जो बिल लाओ मुसलमान के खिलाफ। अरे मुसलमानी गली का खबर नहीं है, खबर नहीं है। जिस तरह बीजेपी सरकार मुसलमानों को अत्याचार करते हुए आ रही है, हमारे घरों को तोड़ दिया, हमारे मस्जिदों को शहीद किया। जिस तरह बीजेपी का नापाक इरादे, नापाक साजिशें है कि जिस तरह मुसलमानों को जमीन पे कब्जा किया जाए, इस तरह हम अपने इरादों को नापाक होने नहीं देंगे। देख सकते हैं कि रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। हम हुकूमत से अपील करते हैं,
हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमें संविधान पे पूरा भरोसा है। प्ले कर ले करके वक्त अमेंडमेंट बिल और वो दिखाइए कानून वापस ले, वापस लो। नायडू जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम देख सकते हैं इनके हाथ में स्टॉप पॉलिटिक्स ऑफ एक्ट, प्रमोट द पीस एंड हार्मनी। देख सकते हैं अलग अलग कार्ड में है। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, गर्दन को कटवाएंगे, गर्दन को कटवाएंगे, बिल रिजेक्ट करवाएंगे, गर्दन को कटवाएंगे, बिल रिजेक्ट करवाएंगे, गर्दन को कटवाएंगे, बिल रिजेक्ट करवाएंगे। अब जान सकते हैं कि इस बार जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि मुल्क गिर पैमाने पे तहरीकें चलेंगी, मुसलमानों को बेदार हो जाना है। जो मुसलमान अभी भी अपने घर में बैठ करके नकाब पोश होकर के बैठे हुए हैं, वो उनको नकाब उतार करके रास्ते पे आना होगा, इसलिए कि जब तलवारें चली हैं कोई मुसलमानों का गर्दन नहीं बचेगा। तो गर्दन बचाने के लिए सबको रास्ते पे उतरना होगा। आप घर में बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके आप सोइएगा कि हम देश को बचा लेंगे, भाई आपके ऊपर हमला होगा। अगर आप मुत्तहिद आज होकर के रास्ते पे नहीं उतरेंगे, यूनाइट होकर रास्ते पे नहीं उतरेंगे, तो जो सरकार में मोदी सरकार जो दिल्ली में बैठे हुए है, एक एक लोग को खत्म कर देगा। अब जान सकते हैं कि 11 सालों में कितना जुल्म और ज्यादती मुसलमानों के ऊपर किया है, ये बयान करने के काबिल नहीं है। तो सभी लोग को रास्ते पर उतरना होगा। हम लोग 25 से 30 करोड़ की आबादी है पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का एक क्वार्टर मुसलमानों का है, एक हिस्सा मुसलमानों का है जितनी आबादी है। आज 25-30 करोड़ आबादी वाले अगर रास्ते में उतर जाते हैं तो रास्ते की हालत क्या होगी? पूरी दुनिया में ये मोदी जलील हो जाएगा। पूरा गल्फ कंट्री में जाकर के लंबी लंबी बातें करता, लंबी लंबी भाषण दीजिए। क्या सवाल आपके, ये पहले बताइए, आपका सवाल क्या है? अरे वक्त अमेंडमेंट बिल को खारिज करने के बारे में बताइए। कोई जी जी डायरेक्ट सवाल है। बस सुनिए, आज पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान के इतना दुख हुआ है कि अपने आप को हम मर जाएंगे, उससे बेहतर है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात। हम अपने परिवार को मार सकते हैं लेकिन बिल को हम मंजूर नहीं कर सकते। क्या बात है, इन्होंने कहा कि अपने परिवार की कुर्बानी पेश कर देंगे मगर बिल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक बात सुनो भाई, हर मुसलमान से इख्तला करना चाहते हैं, वक़्फ़ का मतलब क्या ये पहले जान लीजिए। वक़्फ़ अल्लाह का ज़मीन, वो अल्लाह का हर चीज हुआ है। एकदम सही। जो एक बार वक्फ हो जाता है ताकि क़यामत तक वो वक्फ ही रहता। वक्फ ही सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में वक्फ की हुई जमीन है। और एक बात सुनिए, ये मोदी कब से मुसलमानों का हमदर्द बन गया भाई? एक भी मुसलमान में छोटा आदमी है, एक भी काउंसिलर नहीं, एक भी MP नहीं, एक मिनट, एक भी मुसलमान का कोई महकमा भी नहीं है BJP का, लेकिन वो मुसलमान को रखा जिसका जमीन गंदा है, वो मुसलमान को इस्तेमाल करके मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा। हम इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। 100-200 लोग हैं, ज्यादा नहीं है। बोलिए भाई, आज तो हम काला पट्टी बांध के आए, अगले मतलब सर पे कफन बांध के आएंगे, सफेद कपड़ा बांध के आएंगे और हम मरने के लिए तैयार हैं। कितना गोली चलाओगे? कितनी गोलियां? गोलियां मारोगे? सीना हमारा खुला हुआ है, चलाओ गोली। मुसलमानों ने अपना सीना खोल दिया है। तुम्हारे पास कितनी गोलियां? हमारे पास सीने की कमी नहीं है। सीने पर गोली खाने के लिए तैयार है। अपनी मस्जिदों को बचाना है, मदरसों को बचाना है, कब्रिस्तानों को बचाना है। ये छीनने वाला कानून, काला कानून को वापस लेने होगा मोदी को। ये कोई भी है झूठा है, एक नंबर झूठा है, मक्कार है एकदम। अरे हम उसको नहीं चाहते मोदी को। ये मस्जिद हमारे जो है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी सच्चाई दिखा रहे। ये जो गोदी मीडिया है ये भीड़ नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा कहाँ पर प्रेस में डायरेक्ट लाइव चल रहा है, कहाँ पर क्या कर रहा है वो दिखाएगा। मुसलमान के हित में क्या सही है वो बताएगा गोदी मीडिया, लेकिन जुल्म हो रहा मुसलमान के साथ ये नहीं दिखाएगा। यूपी में आज बोला गया है कि आप नमाज ना पढ़ो, छत में नमाज ना पढ़ो। आज वक़्फ़ जमीन छिना जाएगा तो कहाँ नमाज पढ़ेंगे? बोलिए कहाँ नमाज पढ़ेंगे? बहुत अच्छी रूबिका लियाकत अब मर गई क्या? वक़्फ़ बिल में क्यों नहीं बात करती रूबिका लियाकत? जब मुसलमान का अत्याचार होता है तब इंडिया न्यूज़ में नहीं दिखाया जाता है। ये सब लोकल जो नॉर्मल जो हम लोगों जो मीडिया है जो सच्चाई दिखाता है, इन लोग खजीब दिखाते हैं, और इंडियन मीडिया हम लोग के ऊपर कुछ नहीं दिखाता है। मोदी अगर चोर नहीं रहता, मोदी चोर नहीं रहता, विदेश में जाके क्यों बैठा हुआ है?
2 रोज से है, 2 रोज से विदेश में बैठा हुआ है, अमित शाह का अरे ब्रिटेन में बैठा हुआ है, श्रीलंका में बैठा हुआ। क्यों? चोर है तब ना। मोदी सब अमित शाह खुद से मुसलमान बहुत सबर कर लिया है, अब मुसलमान सबर नहीं करेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आज जुमे का दिन था, आज सैटरडे संडे नहीं है, आज वीकेंड नहीं है, पर इस जुमे के दिन इतने बड़े मुसलमान इतने बड़े मजमे में आए हैं अपने काम काज को। फिर एक बार बोलना चाहता हूँ, जिस तरीका से यहाँ के सारे मुसलमान पसीना बहा रहे हैं और उम्मीद पड़ी तो पसीना हर इंसान को, हर मुसलमानों को बहाना पड़ेगा। आप ऑफिस में बैठ करके नकाबपोश होकर के रास्ते रहिएगा, घर में बोले इंसाफ मिल जाएगा, तो इंसाफ मिलने वाला नहीं है। जिस तरीका से किसानों ने रास्ते पर उतर करके अपनी शहादत पेश करके जो किसान कानून को वापस दिलवाया था, इसी तरह मुसलमानों को भी रास्ते में उतर करके खून पसीना बहा करके ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से CAA NRC का बिल ला करके मुसलमान बहनें भी आई मुसलमान की आइडेंटिटी को छीनने की कोशिश की थी, आज वक्फ अमेंडमेंट बिल के तहत ये हम मुसलमान की कब्रिस्तान, दरगाह, ईदगाह, मस्जिद, खानकाह को छीनने की कोशिश कर रही है। आप एक बताइए कि वक्फ बिल पहले क्या था और आज वक्फ बिल क्या हो गया? हम लोग नहीं मानेंगे इसको बर्दाश्त, इसके लिए जान भी चले जाएगा। मुसलमान सब एक है और एक रहेगा, मुसलमान को कभी कुछ नहीं करेगा। नारे तकबीर। मोदी ये सुन ले, अमित शाह ये सुन ले, मुसलमान ये पैदा हुआ है यही मरेगा। मोदी का बाप का केला देश लिया, मोदी का अमित शाह का बाप का देश लिया, जितना वो उसका हक है उससे ज्यादा मेरा हक है। आज बॉर्डर पे जाके देख लो मुसलमान कितना खून बहा है इस देश के लिए। आज भी देश के लिए कुछ होगा, सबसे पहले मुसलमान हम लोग आएंगे। ये जितना मुसलमान हम लोग आए, हम लोग जान दे देंगे इस देश के लिए, मगर वक्फ बिल और ये सबको नहीं मानेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप जानते होंगे कि किस तरीके से मुसलमान ना कभी डरा है ना कभी किसी से डरेगा। हम लोग एक मुसलमान भाई है, हम लोग ईमान वाले हैं। आज भी जितना ईमान वाला भाई लोग घर में बैठे हैं, हम उनसे यही गुजारिश करना चाहते हैं वो सब बाहर आए और इन तमाम लोगों के जो मकसद है वक्फ बोर्ड का जो हम लोग कब्जा करने मांग रहे हैं, ये सब नाकाम करेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। हम लोग को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए भाई, हम लोग को इंसाफ चाहिए। मस्जिद छीना जा रहा है, मस्जिद छीना जा रहा है, इसके लिए हम लोग को इंसाफ चाहिए बस। और हम लोग कुछ नहीं, बस वक्फ बिल बोर्ड वापस लीजिए, हर हाल में वापस लेना है, वापस लेना हर हाल में हम लोग को लेना होगा, हर हाल में लेना होगा एकदम। छोटी बच्ची भी जो है प्ले कार्ड लेकर के रास्ते में उतरी हुई है, रिजेक्ट वक्फ बिल। मोदी जी सोचिए, बच्ची को दिखाइए, मासूम बच्ची है, छोटी बच्ची लेकर के उतरी हुई है, छोटी बच्ची, मासूम बच्ची के हाथ में प्ले कार्ड है। अरे शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, ये छोटी बच्ची भी एहतजाज में उतर चुकी है। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, कब आप जागिएगा? ये आपकी छोटी मासूम बच्ची जो घर में रहना चाहिए रास्ते पर उतर चुकी है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को बचाने के खातिर देखिए, वक्फ तरमीमी बिल हमें मंजूर नहीं, वक्फ तरमीमी बिल हमें मंजूर नहीं, वक्फ तरमीमी बिल हमें मंजूर नहीं। प्ले कार्ड है ये, कलकत्ता की सड़कों पे मुसलमानों के सरों का सैलाब ये गवाही देता है। उस वक्त तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस बिल को खारिज नहीं करवा देंगे, जब तक बिल को वापस नहीं करवा देंगे, जब तक ये बिल को रिजेक्ट नहीं करवा देंगे। यही तमन्ना है, यही मिशन है, यही मिशन को लेकर के और उस वक्त तक रास्ते में उतरते रहेंगे जब तक बीजेपी सरकार को भी ना कुर्सी से उतार देंगे। आज न कल हो इसको भी उतारना पड़ेगा। ये मुसलमानों के जज्बात से खेला है, मुसलमानों के इस्लाम के ऊपर हमला किया है, दीन के ऊपर हमला किया है, वक्फ बोर्ड पर हमला, इस्लाम के ऊपर हमला है। बोलिए, वक्फ बोर्ड पर हमला, इस्लाम के ऊपर हमला है। यह हमला पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बाप दादाओं ने मुसलमानों की सरकार की दी हुई जमीन नहीं थी, ये सरकार की प्रॉपर्टी नहीं थी, ये मुसलमानों के खून पसीना की कमाई हुई प्रॉपर्टी थी। अगर आप में हिम्मत है तो अडानी के फैक्ट्री को कब्जा करके दिखलाओ, मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी को कब्जा करके दिखलाओ। उसकी तो प्रॉपर्टी को कब्जा नहीं करोगे, उसको तो आप उल्टा दोगे। आपने रेल को बिक्री किया, BSNL को बिक्री किया, पोर्ट को बिक्री कर दिया। आज पूरे वक्फ बोर्ड पर इसकी गलत नजर पड़ी हुई है, मगर हम लोग आपको कामयाब नहीं होने देंगे।
आपने वक्त लोकसभा में बिल को पास किया, जनता की अदालत में कहां से पास करवाइएगा? जनता की अदालत में पास नहीं होगा ये बिल। ये जनता रास्ते में खड़ी हुई है, किसी सूरत में पास नहीं होगा जनता की अदालत में। जनता ऐसे बिल को रिजेक्ट करती है। आप जिसके लिए बिल बनाए वही लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या कहते हैं? बेशक ये तो अल्लाह का घर है, अल्लाह को वफ़ किया गया, उसके सिवा कोई नहीं, बाकी इसका जिम्मेदार अल्लाह है। अस्सलाम वालेकुम। याद रखिए वो बिल पास नहीं होकर रहेगा। याद रखिए यहाँ से अंग्रेजों को मार के भगाया था, ये बीजेपी को यहाँ से मार के भगाएंगे। आपने एक कविता सुना होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में। तो ये सिर्फ कविता नहीं, ये इतिहास है। जब इस देश को आज़ादी मिली थी तो हर धर्म के लोगों ने अपना खून इस मिट्टी में आज़ाद दिलाने के लिए करवाया था। और आज आप क्या कर रहे हैं वॉकफ बिल को लेकर के? पहले वॉकफ बिल क्या था और आज क्या हो गया? आप बीजेपी के 2 हेड ऑफ द मेंबर बनाना चाहते हैं वॉकफ में, आप वॉकफ को अपने अंडर लेना चाहते हैं, आप हमारे मस्जिदों को अपने अंडर में लेना चाहते हैं। ये वक़्फ़ बिल मुसलमानों की ज़मीन है, ये मुसलमानों की ज़मीन है, तो इसको कोई दूसरा आकर ले नहीं सकता है बिल्कुल भी। ये मुसलमानों का ज़मीन है और मुसलमान इसको हासिल कर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस्लाम का जो भी ज़मीन है जो मुसलमानों के नाम किया गया है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे दीन के भाइयों ने इस्लाम के लिए ये ज़मीन हम मुसलमानों के लिए वफ़ की। मुसलमानों के जो गरीब उलमा है या फिर बच्चे हैं, उन लोगों के लिए वफ़ किया, ताकि आने वाले वक्त में इन लोगों को कुछ हेल्प हो सके, इससे आगे बढ़ सके, इसको लेकर के चल सके। आप देख सकते हैं कि सभी लोग रास्ते पर उतर करके प्रोटेस्ट जारी है और ये जारी रहेगा। ये इब्तिदाई इश्क है, ये इब्तिदाई इश्क है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये पहला जुमा है, हर दिन प्रोटेस्ट होगा, हर वक्त प्रोटेस्ट होगा, हर घड़ी प्रोटेस्ट होगा, रात में होगा प्रोटेस्ट, दिन में होगा प्रोटेस्ट, रास्तों पे प्रोटेस्ट होगा, सड़कों पे प्रोटेस्ट होगा, रेलवे लाइन पे प्रोटेस्ट होगा, मॉलों में प्रोटेस्ट होगा, हर जगह में प्रोटेस्ट होगा। जब जहां बुलाया जाएगा हिंदुस्तान का हर कोना में प्रोटेस्ट के लिए, हम इंशाल्लाह दीन के लिए आगे रहेंगे। चलिए हम आपके साथ जुड़ते हैं, हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम माननीय मंत्री जावेद अहमद खान साहब भी आए, उनका भी इंटरव्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। फिर मैं यहीं पर आऊँगा, यहीं से लाइव करूँगा, आप देखते रहिए सरप्राइज। मैं तमाम लोगों से, जो लोग भी हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, जो लोग भी हमें देख रहे हैं या बाद में जो लोग भी देखेंगे, उन तमामी हजरात से गुजारिश करता हूँ सरप्राइज चैनल को फॉलो कर लीजिए। फॉलो लिखा हो तो फॉलोइंग कर लीजिए, बटन दबा करके लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, इसलिए कि आपका एक लाइक एक शेयर हमें तारीख चलाने में बहुत मजबूती मिलेगी और मजबूत करना है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत। अल्लाहू अकबर।